आगे आने वाला वीडियो हमारे पार्टनर चैनल हिंदी काउंटडाउन का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कार्ड्स में है। यूएई 7 अमीरातों से मिलकर बना है और इसका एक प्रमुख अमीरात दुबई है। दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शुमार दुबई हमेशा से ही अपनी आलीशान इमारतों, नाइट लाइफ और अपनी अमीरी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। लेकिन सपनों के इस शहर दुबई की चकाचौंध के पीछे कई ऐसे काले राज छिपे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते। आज हम आपको इस चकाचौंध से दूर दुबई की उस सच्चाई से रूबरू करवाएंगे जिसे जानकर शायद आप यहां जाने का ख्याल छोड़ देंगे। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। दुबई की गगनचुंबी इमारतों और मॉल्स को देखकर आपके दिमाग में पहली बात जरूर इनकी खूबसूरती आती होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये इमारतें आखिर बनी कैसे हैं? जी हां, पलक झपकते तो बन नहीं गई होंगी। इन इमारतों को बनाने के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से गरीब लोग 4 पैसे से ज्यादा कमाने के लालच में यहां पहुंच जाते हैं, जिसका फायदा यहां के अमीर लोग उठाते हैं। इन इमारतों को जल्दी खड़ा करने के लिए इन मजदूरों को दिन में 14 घंटे जला देने वाले तापमान में काम करना पड़ता है, जिसके चलते बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन पैसों के दम पर इन्हें दबा दिया जाता है। इन मजदूरों के रहने की जगह भी बहुत खराब होती है। 2 लोगों की जगह पर 10-10 लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। इसलिए गगनचुंबी इमारतों और शेखों की तारीफ करने से पहले आप एक बार उन मजदूरों के बारे में भी सोच लेना जिन्होंने इन्हें खड़ा करने में मुख्य भूमिका निभाई है या फिर अपनी जान गंवाई है। खाड़ी देशों में ये बात देखी गई है कि यहाँ पर रोजगार के लिए लोगों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया जाता है। कई लोग एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं और जब दुबई पहुंचते हैं तो उनके मालिक इनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं और उसके बाद ये अपनी मर्जी से वापस नहीं लौट सकते। इसलिए अपना पासपोर्ट हमेशा अपने पास रखें और किसी को भी इसे ना दें, अन्यथा आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। ऐसा ही हुआ मुंबई की फरीदा बेगम के साथ। इनका मालिक इनकी 3 महीने की तनख्वाह दिए बगैर अपनी दुकान बंद करके और उनका पासपोर्ट लेकर फरार हो गया। वो ना तो अब मुंबई वापस जा सकती है और जब तक वो स्वीकृत अवधि से अधिक समय तक ठहरने का 29,000 दिराम का जुर्माना नहीं चुकाती, तब तक दुबई में कोई भी नई नौकरी भी नहीं कर सकती। अब उन्हें गिरफ्तारी का डर सता रहा है। फिलहाल वो एक भारतीय परिवार की शरण में है। आप खुद सोचकर देखिए कि उस महिला पर क्या बीत रही होगी। दुबई पूरी तरह से मुस्लिम शहर है और वहां उन्हीं का सख्त कानून चलता है और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए। इसलिए हम मानते हैं कि अविवाहित मर्द और औरत होटल के किसी कमरे में साथ नहीं रह सकते और बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कानून इतने सख्त हैं कि पुरुष महिलाओं के कपड़े नहीं पहन सकते और बदन में कसे हुए कपड़े पहनने की भी मनाही है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी नहीं चल सकते। रमजान के दौरान सार्वजनिक जगहों पर भी किसी रोजेदार के सामने खाने पीने पर भी रोक है। एक ब्रिटिश नागरिक को दूसरे कार ड्राइवर को उंगली दिखाने के इल्जाम में जेल में बलात्कारियों और खूनियों के बीच ठूस दिया गया। और तो और एक विदेशी टूरिस्ट जोड़े को 1 महीने जेल में रहना पड़ा क्योंकि उसने अपने पार्टनर को गाल पर किस कर दिया था। इसलिए अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुबई जाने की सोच रहे हैं तो जरा होशियार हो जाइए। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुबई सेक्स, शराब और ड्रग्स को लेकर कितना सख्त है, लेकिन जैसे ही यहाँ रात होती है माहौल बिल्कुल ही अलग हो जाता है। दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन यानी कि देह व्यापार यहाँ खूब फल फूल रहा है। लगभग 30,000 लड़कियां यहाँ इसी काम के लिए मौजूद हैं, जो 1 घंटे के करीब 500 दिराम लेती हैं। इस काम से यहाँ के अमीर खूब पैसा बना रहे हैं और इसी की वजह से मानव तस्करी भी बढ़ती जा रही है। इस काम का यहाँ कोड नेम है लेडीज नाइट। पुलिस इन सब के बारे में जानते हुए भी चुप रहती है। इसलिए अगर आप महिला हो और अगर किसी बार के पास खड़ी हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन आपको गलत समझ सकता है।
और ऐसा एक एशियाई महिला के साथ हो चुका है। सोनापुर यानी सोने की नगरी, यही मतलब होता है ना दोस्तों। दुबई में भी एक जगह है सोनापुर, लेकिन अगर आप यहां गए तो समझ जाएंगे कि नाम के विपरीत यहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दुबई में काम करने वाले मजदूरों का घर है ये सोनापुर। यहाँ लोगों को ठूस ठूस कर रखा जाता है। लगभग 1.5 लाख मजदूर दयनीय स्थिति में यहाँ रहते हैं और एक छोटे से कमरे में 8 से 10 मजदूरों को रखा जाता है। शिफ्ट के अनुसार एक ही बेड को कई लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। खाना समय पर मिल जाए तो गनीमत है। जिन आलीशान गगनचुंबी इमारतों और होटलों को देखकर दुबई दुनिया को आकर्षित करता है, ये वही लोग हैं जो इनका निर्माण करते हैं, लेकिन घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं, क्योंकि इन्हें कभी भी पैसे समय पर नहीं दिए जाते और पासपोर्ट जब्त होते हैं। पासपोर्ट हमारा मिल्कियत है, उन लोगों का हक नहीं है पासपोर्ट के लिए। हमारा मिल्कियत नहीं देता लोग, ये कंपनियां करता है। अगर आप लोग को अपनी जॉब अगर चेंज करनी हो तो क्या वो आपको रिलीज देते हैं? यहाँ आपको बैन करेंगे? They will ban them to get out from Dubai. 6 महीने का स्टैम्प, साल का स्टैम्प, कहवा दे ये आदमी का खून नहीं छोड़ते हैं। अभी इंजेक्शन लगाते हैं, खून निकालते हैं। ये दुबई में लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें खुद नहीं पता कि कहां खर्च किया जाए, इसलिए सोने से बनी महंगी कारों से लेकर घरों और होटलों में पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ के शेख अब कुत्ते बिल्ली को पालने में रुचि नहीं दिखा रहे, बल्कि अब जंगली खतरनाक जानवरों को पालतू बनाने का चलन ट्रेंडिंग में है। शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, इनको सिर्फ दिखावे के तौर पर पाला जा रहा है ताकि अपनी अमीरी का बखान किया जा सके, लेकिन इन जानवरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता। इन जानवरों को जंगल में अपने नेचुरल हैबिटेट में जीने का हक है और यही प्रकृति का नियम है। और इसके अलावा दूसरों को जान का खतरा भी अक्सर बना रहता है, सिर्फ इनके बेतुके शौक के कारण। ऐसी ही बहुत सी और बातें हैं, अगर जिनकी बात करने बैठ जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। जैसे पीने के पानी का दुरुपयोग करना। 40 लाख गैलन मीठा पानी तो सिर्फ गोल्फ के मैदानों को हरा रखने में लग जाता है। यहाँ जातिवाद के हिसाब से नौकरी और पैसे दिए जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को एक ही कंपनी में एक ही जॉब के लिए तीसरी दुनिया के लोगों से दुगने पैसे दिए जाते हैं। आपको दुबई में फ्री स्पीच की आजादी नहीं है। पुलिस और सरकार द्वारा ऐसे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है। दुबई प्रगति के नाम पर वातावरण से खिलवाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, दुबई की चकाचौंध में खोने से पहले ये कुछ ऐसे काले सच थे जो आपको जरूर जानने चाहिए। हमारा मकसद किसी की छवि खराब करना नहीं है, बस हम कुछ ऐसे सच से लोगों को अवगत करवाना चाहते हैं जिसके चलते किसी को आगे परेशानी ना उठानी पड़े। और एक बात और बता दूं दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सारे फैक्ट्स और जानकारी न्यूज और इंटरनेट से लिए गए हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी।